आज का दिन बुधवार का पावन दिन है। जो लोग इस दिन को माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि का वास होता है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक साधारण महिला के जीवन में घटी थी और जिसने पूरे गांव को यह सिखाया कि माँ लक्ष्मी की कृपा किस पर बरसती है और किस कारण वे किसी के घर को छोड़ देती हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक कुम्हार रहता था। ये गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव में हरे भरे खेत थे और चारों तरफ शांति का वातावरण था। गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे और सब मिलजुल कर रहते थे। मनोहर बहुत ही मेहनती और सीधा साधा इंसान था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उठने के बाद वो नदी पर जाकर स्नान करता और भगवान को प्रणाम करता। फिर वो अपने चाक पर बैठता और मिट्टी के बर्तन बनाता। उसकी बनाई हुई मटकियाँ, सुराही और दिए बहुत सुंदर होते थे। उसके हाथों में एक अद्भुत कला थी। जब वो चाक पर मिट्टी को आकार देता तो ऐसा लगता जैसे मिट्टी खुद ही बर्तन बनना चाहती हो। उसके बनाए बर्तनों पर बारीक डिजाइन होते थे जो देखने में बहुत आकर्षक लगते थे। इसलिए गांव भर में उसकी बनाई चीजों की मांग रहती थी। दूर दूर के गांवों से भी लोग मनोहर के बर्तन खरीदने आते थे। मनोहर अपनी पत्नी सरला और अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। उनकी झोपड़ी गांव के बाहरी छोर पर थी जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। झोपड़ी छोटी थी लेकिन साफ सुथरी रहती थी। मनोहर के पिता भी अपने समय में बहुत अच्छे कुम्हार थे, लेकिन अब बुढ़ापे के कारण वे काम नहीं कर पाते थे। वे दिन भर झोपड़ी के बाहर बैठे रहते और राहगीरों से बातें करते। मनोहर की माँ एक धर्मपरायण महिला थी। वे हर सुबह उठकर अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे की पूजा करती और दिन भर भगवान का नाम जपती रहती। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति और संतोष का भाव रहता था। वो अपने बेटे मनोहर से बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखती थी। उसकी पत्नी सरला बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। सरला का रंग गोरा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक आते थे। उसकी सुंदरता देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब वो गांव में चलती तो सब उसे देखते रह जाते। लेकिन सरला को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। गांव की दूसरी औरतें सरला की सुंदरता की तारीफ करती थीं और यह कहती थीं कि सरला जैसी सुंदर औरत पूरे इलाके में नहीं है। सरला इन तारीफों को सुनकर और भी घमंड से भर जाती। वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझती थी। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनती और खूब सज धज कर रहती। उसके पास कुछ चांदी के गहने थे जिन्हें वह हमेशा पहने रहती थी। वह दर्पण में बार बार अपना चेहरा देखती और अपनी सुंदरता पर मुग्ध हो जाती। लेकिन सरला में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बड़ों का आदर नहीं करती थी और दूसरों की मदद करने से कतराती थी। जब भी कोई गरीब या भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो उसे खाली हाथ भगा देती। वो कहती कि हमारे पास खुद के लिए ही कम है, दूसरों को क्या देंगे। जब गांव की औरतें मिलकर कोई काम करती या किसी की मदद के लिए जाती तो सरला कभी उनके साथ नहीं जाती। वो कहती कि मुझे इन सब बेकार के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास और भी जरूरी काम है। उसे हमेशा यह शिकायत रहती कि उसका पति सिर्फ एक गरीब कुम्हार है और वह भी किसी रानी से कम नहीं थी। वह सोचती थी कि अगर उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हुई होती तो वो मोहल्लों में रहती और नौकर चाकर उसकी सेवा करते। वो अपनी किस्मत को कोसती रहती। सरला अपनी सास यानी मनोहर की माँ से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। बुजुर्ग माँ ने अपने बेटे मनोहर को पाला पोसा था। उसने कितनी मुश्किलों से अपने बेटे को बड़ा किया था। जब मनोहर छोटा था तो उसके पिता बीमार रहते थे। उस समय माँ ने ही घर चलाया था। वो दूसरों के घर काम करती और जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालती। उसने कभी भी अपनी तकलीफों की परवाह नहीं की। उसने हमेशा अपने परिवार को पहले रखा। बुढ़ापे में उसके हाथ पैर कमजोर हो गए थे और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। वो अब ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। बस दिन भर अपने कोने में बैठी रहती और माला जपती रहती। कभी कभी वो गांव की बच्चियों को कहानियां सुनाती या फिर अपने पोते पोतियों के लिए कुछ बनाने की कोशिश करती। सरला उसे बोझ समझती थी। उसे लगता था कि सास सिर्फ खाती है और कोई काम नहीं करती। जब भी उसकी सास कुछ कहती,
सरला मुंह बनाकर जवाब देती या फिर अनसुना कर देती। कभी कभी तो वो अपनी सास से बहस भी कर लेती। एक बार सास ने सरला से कहा था कि बेटी तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन सुंदरता अंदर से भी होनी चाहिए। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान की कृपा रहेगी। यह सुनकर सरला को बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा था, आप हमेशा उपदेश देती रहती हैं, मुझे कोई उपदेश नहीं चाहिए, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। उसकी सास चुप हो गई थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। मनोहर अपनी पत्नी का यह व्यवहार देखता, लेकिन चुप रहता, क्योंकि उसे अपनी माँ और पत्नी के बीच झगड़ा नहीं चाहिए था। वह दोनों को बहुत प्यार करता था और चाहता था कि दोनों खुश रहें, लेकिन सरला का व्यवहार उसे बहुत दुख देता था। कभी कभी वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन सरला उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती कि तुम हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेते हो, मेरी कोई नहीं सुनता। मनोहर परेशान हो जाता, लेकिन वो क्या करता, वो बस चुप रह जाता और भगवान से प्रार्थना करता कि सब ठीक हो जाए। एक दिन बुधवार का दिन था। बुधवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो लोग बुधवार के दिन व्रत रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। उस दिन सुबह का समय था और गांव में मेला लगा था। ये मेला साल में एक बार लगता था और पूरे इलाके से लोग इस मेले में आते थे। मेले में तरह तरह की दुकानें लगती थी, कपड़ों की दुकानें, चूड़ियों की दुकानें, मिठाई की दुकानें और खिलौनों की दुकानें। बच्चे झूले झूलते और बड़े घूम घूम कर सामान देखते। मेले में बहुत भीड़ होती थी और चारों तरफ खुशी का माहौल रहता था। सभी स्त्रियां अपने अच्छे कपड़े पहनकर मेले में घूमने के लिए तैयार हो रही थी। गांव की हर औरत इस मेले का इंतजार करती थी, क्योंकि ये उनके लिए घर से बाहर निकलने और अपनी सहेलियों के साथ समय बिताने का मौका होता था। सरला भी बहुत उत्साहित थी। वह कई दिनों से इस मेले के बारे में सोच रही थी। उसने पहले से ही तय कर रखा था कि वो क्या क्या खरीदेगी। उसने अपनी सबसे अच्छी लाल रंग की साड़ी पहनी, जिस पर सुनहरे रंग की कढ़ाई थी। उसने अपने सभी चांदी के गहने पहने। उसने अपने बालों को अच्छे से संवारा और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाई। उसने अपनी आंखों में काजल लगाया और होठों पर महावर। वह दर्पण में अपने आप को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वह सोच रही थी कि मेले में सब उसी को देखेंगे और उसकी सुंदरता की तारीफ करेंगे। वो खूब सज धज कर तैयार हो गई। जब वो निकलने वाली थी तो उसकी सास ने उसे आवाज लगाई, बहू आज बुधवार है, तुम जा रही हो तो बाजार से थोड़ी सी दूब ले आना, मैं गणेश जी की पूजा करूंगी। और हाँ, अगर हो सके तो थोड़ा गुड़ और चना भी ले आना, मैं प्रसाद बना लूंगी। बुधवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। सास की आवाज में प्रार्थना थी। वो जानती थी कि उसकी बहू शायद मना कर दे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ लिया था। सरला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मैं आपकी नौकर हूं जो हर छोटी छोटी चीज लेकर आऊं? आप हर समय पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। मुझे मेले में घूमना है, खरीदारी करनी है, अपनी सहेलियों से मिलना है, मैं सामान ढोने नहीं जा रही। ये कहकर सरला ने अपनी चुनरी संभाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सास चुपचाप अपनी जगह बैठी रह गई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। वो जानती थी कि उसकी बहू के मन में न तो उसके लिए सम्मान है और ना ही भगवान के प्रति कोई श्रद्धा। लेकिन वह क्या करती? वह बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसकी बहू को समझ आ जाए। उसके पति ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उसने पूछा क्या हुआ, लेकिन बुजुर्ग माँ ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कलह हो। सरला मेले में चली गई। मेले में पहुंचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें थीं, लोग खरीदारी कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। सरला ने अपनी सहेलियों को देखा और उनके पास गई। सहेलियों ने सरला की तारीफ की। उन्होंने कहा, सरला तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। सरला मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने ये साड़ी खास तौर से आज के लिए ही पहनी है। फिर वे सब मिलकर घूमने लगीं।
सरला ने एक दुकान से नई चूड़ियां खरीदी। उसने लाल और हरे रंग की कांच की चूड़ियां खरीदी जो बहुत चमक रही थी। उसने एक दुकान से मिठाई भी खरीदी। वहां उसने बहुत समय बिताया, दोस्तों से गप्पे मारी। उन्होंने मेले में लगे झूलों पर झूला झूला। उन्होंने तरह तरह के पकवान खाए। सरला को बहुत मजा आ रहा था। वो अपनी सास की बात बिल्कुल भूल गई थी। नई चूड़ियां खरीदी और खूब आनंद किया, लेकिन अपनी सास के लिए दूध या गुड़ लाना उसे याद ही नहीं आया। दरअसल उसने जानबूझकर याद नहीं किया। उसे लगा कि ये सब बेकार की चीजें हैं और इन्हें खरीदने में पैसे बर्बाद होंगे। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो सरला घर की तरफ चल पड़ी। उसके हाथ में खरीदारी के थैले थे और उसके हाथों में नई चूड़ियां थीं जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। जब वो घर लौटी तो उसकी सास कोने में बैठी हाथ जोड़े मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसके सामने एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रखी थी जो गणेश जी की थी। वो बिना किसी सामान के बस मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। सरला ने अपना सामान एक तरफ फेंका और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी नई चूड़ियां अपने हाथों में पहनी और दर्पण में देखकर खुश हो गई। उसे अपनी सास की परवाह नहीं थी। उसे यह भी नहीं सोचा कि उसकी सास को कितना बुरा लगा होगा। मनोहर उस समय घर में नहीं था, वो अपने बर्तनों को बेचने बाजार गया हुआ था। मनोहर की मां ने अपने बेटे का इंतजार किया। जब मनोहर शाम को घर लौटा तो उसकी मां ने उससे कहा, बेटा आज बुधवार था और मैं पूजा करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास ना दूब है ना प्रसाद बनाने के लिए गुड़। मैंने सरला से कहा था लेकिन वो नहीं लाई। अब शाम हो चुकी है, बाजार भी बंद हो गए हैं, मैं क्या करूं। उसकी आवाज में निराशा थी। मनोहर को अपनी मां की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मनोहर ने अपनी मां को दिलासा दिया और कहा, मां आप चिंता मत करो, भगवान मन के भाव देखते हैं, आप मन ही मन उन्हें याद कर लो। भगवान को सामान की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की जरूरत होती है। मां ने वैसे ही किया। उसने अपने छोटे से घर के कोने में रखी हुई मिट्टी की एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, हे गणेश जी, हे मां लक्ष्मी, मेरे पास आज आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में समर्पित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बेटे का घर हमेशा सुखी रहे और मेरी बहू को भी सद्बुद्धि मिले। उसे समझ आ जाए कि सच्ची खुशी धन संपत्ति में नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों और अच्छे कर्मों में है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रार्थना के थे। उस रात को सरला ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े और सुंदर महल में खड़ी है। महल की दीवारें सोने की हैं और फर्श संगमरमर का है। चारों तरफ दीपक जल रहे हैं और फूलों की महक आ रही है। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी स्त्री उसके सामने खड़ी है। वह स्त्री इतनी चमकदार थी कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। उस स्त्री ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर सोने की कढ़ाई थी। उसके हाथ में कमल का फूल है और उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश है। उसके चारों तरफ एक आभा मंडल था। सरला समझ गई कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह डर के मारे कांपने लगी। वह स्त्री गंभीर आवाज में बोली, सरला, मैं लक्ष्मी हूं, मैं धन और समृद्धि की देवी हूं। तुम बहुत घमंड में हो, तुम अपनी सुंदरता पर इतराती हो, लेकिन तुम्हारे मन में ना तो बड़ों के प्रति सम्मान है और ना ही किसी के प्रति दया। तुम अपनी सास को बोझ समझती हो, जबकि वही तुम्हारे घर की असली लक्ष्मी है। उसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। उसने कभी भी अपनी परवाह नहीं की और आज बुढ़ापे में तुम उसका अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं कि अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो तुम्हारे घर से सुख और समृद्धि दोनों चली जाएंगे। मैं उस घर में नहीं रहती जहां बड़ों का अपमान होता है और जहां घमंड होता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, अपने आप को सुधार लो वरना बहुत देर हो जाएगी। सरला डर से उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ सामान्य था। मनोहर बगल में सो रहा था और बाहर से रात के झिंगुरों की आवाज आ रही थी। सरला ने सोचा कि यह तो बस एक बुरा सपना था। शायद मैंने मेले में कुछ ज्यादा खा लिया इसलिए यह सपना आया, और वो फिर से लेट गई। उसने उस सपने को गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचने लगी कि ये सब बेकार की बातें हैं, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब लोग डराने के लिए कहते हैं, और वो सो गई। अगले दिन से ही मनोहर के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी।
सुबह जब मनोहर अपना काम शुरू करने के लिए उठा तो उसने देखा कि जो मिट्टी उसने बर्तन बनाने के लिए तैयार करके रखी थी वो सूख गई थी और उसमें दरारें पड़ गई थी। मनोहर को बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसने रात को मिट्टी को गीला करके रखा था। फिर वो कैसे सूख गई। उसने फिर से मिट्टी तैयार की और चाक पर बैठकर बर्तन बनाना शुरू किया, लेकिन जो भी बर्तन वो बनाता था वो चाक पर ही टूट जाता। उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जो मिट्टी मनोहर बर्तन बनाने के लिए लाता था वो किसी ना किसी कारण से खराब निकलती। कभी उसमें कंकड़ आ जाते तो कभी वो बहुत चिकनी हो जाती। उसके बनाए हुए बर्तन चाक पर ही टूट जाते, या फिर जब वो उन्हें आग में पकाने के लिए रखता तो वे फट जाते। ये सिलसिला रोज का हो गया। मनोहर परेशान हो गया क्योंकि उसकी कमाई बिल्कुल बंद हो गई थी। पहले तो वो रोज कुछ ना कुछ बर्तन बना लेता था और बेचकर पैसे ले आता था, लेकिन अब तो एक भी बर्तन नहीं बन पा रहा था। घर में खाने के लिए अनाज खत्म होने लगा। जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे वे भी खत्म हो गए। मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, सरला कुछ तो गड़बड़ है। मैं पिछले इतने सालों से यही काम कर रहा हूं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बर्तन टूट रहा है, मिट्टी भी खराब आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। सरला ने बेपरवाही से कहा, यह सब तुम्हारी गलती होगी, ठीक से काम नहीं कर रहे होगे या फिर तुम्हारा हाथ बिगड़ गया है, कोई श्राप वाप नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है, तुम बस मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा। मनोहर चुप रह गया। उसे अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, मुझ पर दया करो, मेरा परिवार भूखा ना रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कृपया मेरी मदद करो। इधर सरला अब भी अपनी सुंदरता और घमंड में मस्त थी। उसे घर की हालत की कोई चिंता नहीं थी। वो अब भी अपने अच्छे कपड़े पहनती और सज धज कर रही थी। जब गांव की औरतें उससे पूछती कि सब ठीक है ना, तो वह हंसकर टाल देती। उसे लगता था कि अगर किसी को पता चल गया कि उनके घर में मुसीबत है तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए वो बाहर तो बहुत खुश दिखती लेकिन अंदर से परेशान थी। लेकिन फिर भी उसने अपना घमंड नहीं छोड़ा। एक दिन फिर से बुधवार आया। गांव की कुछ औरतें सुबह सुबह नदी के किनारे पूजा करने जा रही थी। बुधवार के दिन कई औरतें नदी के किनारे जाकर सामूहिक रूप से पूजा करती थी और मां लक्ष्मी की कथा सुनती थी। ये एक पुरानी परंपरा थी। उन्होंने सरला को भी आवाज लगाई, सरला चल, आज बुधवार है, हम सब मिलकर मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे और कथा सुनेंगे, चल हमारे साथ, तुझे भी अच्छा लगेगा, वहां बहुत शांति मिलती है। सरला ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे इन सब बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास और भी काम है, तुम लोग जाओ। औरतें उसे समझाने की कोशिश की लेकिन सरला नहीं मानी। औरतें चली गईं। वे सोच रही थी कि सरला को समझ नहीं है, एक दिन उसे पछताना पड़ेगा। सरला घर में बैठी रही। वह अपने नए कपड़ों को देख रही थी और सोच रही थी कि कब मेले में पहनेगी। तभी उसकी सास ने फिर से आवाज लगाई, बहू आज फिर बुधवार है, अगर तुम बाजार जा रही हो तो कुछ पूजा का सामान ले आना, दूब गुड़ और चना, मैं फिर से पूजा करना चाहती हूँ। सरला को फिर से गुस्सा आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, आप भी ना हर समय पूजा पाठ की रट लगाए रहती हैं, इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। देखो ना, घर में खाने को कुछ नहीं है, पैसे खत्म हो रहे हैं और आप पूजा की बात कर रही हैं। पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, ये सब बेकार है। ये सुनकर बुजुर्ग माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी छाती दुख से भर गई। उसने कहा, बेटी, पूजा से ही तो घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान भी हमें भूल जाएंगे। हमारी मुसीबतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने भगवान को याद नहीं किया। लेकिन सरला ने एक ना सुनी। उसने कहा, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी, मैं नहीं मानती इन सब बातों को, और वो बाहर निकल गई। उस दिन शाम को जब मनोहर घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ रो रही है। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मनोहर घबरा गया। उसने पूछा, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ ने सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे सरला ने उससे बुरी तरह बात की और कैसे उसने पूजा पाठ का मजाक उड़ाया। मनोहर को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी माँ को समझाया और कहा, माँ परेशान मत हो, मैं कल बाजार से पूजा का सामान लेकर आऊंगा, आप पूजा जरूर करिएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे।
लेकिन उस रात मनोहर की मां ने फिर से मन ही मन प्रार्थना की। उसने कहा, हे मां, लक्ष्मी मेरी बहू को माफ कर दो। वह नासमझ है, उसे नहीं पता कि तुम्हारी कृपा के बिना घर में कुछ भी नहीं रह सकता। उसे समझ दो, उसके दिल में तुम्हारे प्रति श्रद्धा जगा दो। हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद करो। अगले कुछ दिनों में मनोहर के घर की हालत और भी खराब हो गई। अब तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। मनोहर ने अपने कुछ बर्तन और औजार गिरवी रख दिए और उससे जो पैसे मिले उससे घर का राशन लाया। लेकिन ये कब तक चलता? गिरवी रखने से जो पैसे मिले थे वे भी जल्दी खत्म हो गए। घर में अब सिर्फ 1-2 दिन का राशन बचा था। मनोहर बहुत परेशान था। वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। उसने गांव के कुछ लोगों से कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे कर्ज नहीं दिया। सब अपनी अपनी मुसीबतों में फंसे हुए थे। एक दिन सरला की एक सहेली उससे मिलने आई। उसका नाम गीता था और वह सरला की बचपन की दोस्त थी। उसने सरला की हालत देखी और बोली, सरला, तुम्हारे घर का हाल तो बहुत खराब लग रहा है। पहले तो तुम्हारे यहाँ इतनी अच्छी चीजें थी, तुम्हारे घर में हमेशा खाने पीने का सामान रहता था, अब तो सब गायब हो गई। क्या हुआ? क्या मनोहर का काम नहीं चल रहा? सरला ने गुस्से में कहा, पता नहीं क्या हो गया है, पति के काम में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जो भी बर्तन बनाते हैं वो टूट जाता है, पैसे भी खत्म हो गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। सहेली ने सोच समझ कर पूछा, सरला, क्या तुम बुधवार का व्रत करती हो? मैंने सुना है कि जो लोग बुधवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मेरी माँ भी हमेशा बुधवार का व्रत रखती हैं और कहती हैं कि इससे बहुत लाभ होता है, तुम भी क्यों नहीं करती? सरला ने हंसते हुए कहा, यह सब झूठी बातें हैं, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। मेरी सास भी यही रट लगाती रहती है, मुझे इन सब में विश्वास नहीं, ये सब पुरानी और अंधविश्वास की बातें हैं। सहेली ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा, सरला, तुम गलत सोच रही हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन सरला ने एक ना सुनी, वो अपनी बात पर अड़ी रही। उधर गांव के दूसरे छोर पर रामदीन नाम का एक बढ़ई रहता था। रामदीन बहुत ही गरीब था। उसके पास अपनी कोई दुकान नहीं थी और ना ही कोई जमीन। उसके पास बस कुछ पुराने औजार थे जिनसे वह लकड़ी का काम करता था। वो जहां भी काम मिलता वहीं जाकर लकड़ी का काम करता और कुछ पैसे कमा लेता। कभी किसी के घर का दरवाजा बनाता तो कभी किसी की खिड़की। कभी कभी तो उसे दिन भर काम नहीं मिलता और वो भूखा सो जाता, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं होता था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता और भगवान पर भरोसा रखता। रामदीन की पत्नी का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी बहुत ही सरल और भगवान में विश्वास रखने वाली महिला थी। भले ही उनके घर में पैसों की कमी थी, लेकिन रुक्मिणी की आस्था में कभी कमी नहीं आई। वो हर बुधवार को व्रत रखती थी। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने छोटे से घर को साफ करती। उनका घर भी एक झोपड़ी थी जो बांस और मिट्टी से बनी थी, लेकिन वो हमेशा साफ सुथरी रहती थी। फिर वो गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करती। उसके पास कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं थी, बस एक साधारण सी मिट्टी की मूर्ति थी। भले ही उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन वह जो भी बना पाती पहले भगवान को भोग लगाती, फिर खुद खाती। कभी कभी तो उसके पास सिर्फ नमक और रोटी होती, लेकिन वो उसे भी खुशी खुशी भगवान को अर्पित करती। रुक्मिणी अपने पति और बच्चों के साथ बहुत प्रेम से रहती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। भले ही उन्हें अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे और ना ही अच्छा खाना, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। उसके घर में शांति थी। भले ही वे गरीब थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। रुक्मिणी अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाती। वो उन्हें बताती कि हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वही कहती कि भले ही हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है और यही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन की बात है, रुक्मिणी बाजार से कुछ सब्जी लेने गई थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए उसने सिर्फ थोड़ी सी सब्जी ली। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो औरत बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थकी हुई दिख रही थी। उसने रुक्मिणी से कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे कुछ भी चलेगा। रुक्मिणी के पास उस समय सिर्फ 2 रोटी थी।
जो उसने सुबह अपने बच्चों के लिए बनाई थी और एक छोटे से कपड़े में बांध कर रखी थी। वह सोच रही थी कि दोपहर में बच्चे भूखे होंगे तो उन्हें ये रोटी दे देगी, लेकिन जब उसने उस बुढ़िया की हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे उन दोनों रोटियों को उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने खुश होकर रोटियां खाई। फिर उसने रुक्मिणी की तरफ देखा और कहा, बेटी तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुमने अपने बच्चों की रोटी मुझे दे दी। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। यह कहकर वो बुढ़िया चली गई। रुक्मिणी घर लौट आई। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा इंतजार कर लेंगे, मैं फिर से रोटी बना लूंगी। उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ, उल्टे उसे बहुत सुकून मिला कि उसने एक भूखे इंसान की मदद की। उसी शाम रुक्मिणी के पति रामदीन को गांव के एक बड़े जमींदार के यहाँ काम मिल गया। जमींदार का नाम ठाकुर साहब था और वे बहुत अमीर थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी और एक बड़ा हवेली थी। जमींदार को अपने घर के लिए कुछ नए दरवाजे और खिड़कियां बनवानी थी। पुराने दरवाजे खराब हो गए थे। किसी ने जमींदार को बताया कि रामदीन बहुत अच्छा बढ़इए और वो बहुत मेहनती भी है। जमींदार ने रामदीन को बुलाया, उसने रामदीन को ये काम दिया। रामदीन बहुत खुश हुआ, ये काम बहुत बड़ा था और इससे उसे अच्छे पैसे मिलने वाले थे। जमींदार ने कहा, रामदीन तुम इस काम को अच्छे से करो, अगर मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ तो मैं तुम्हें और भी काम दूंगा। रामदीन ने कहा, जी हुजूर मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। जब रामदीन ने घर आकर ये खबर सुनाई तो रुक्मिणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा, देखा मैंने कहा था ना, माँ लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। आज मैंने उस बुढ़िया को खाना दिया और देखो शाम को ही तुम्हें इतना बड़ा काम मिल गया। ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। रुक्मिणी ने उस दिन भी बुधवार का व्रत रखा था और उसने पूरे मन से पूजा की थी। धीरे धीरे रामदीन का काम बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। रामदीन रोज सुबह जल्दी जमींदार के घर पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसने बहुत सुंदर दरवाजे और खिड़कियां बनाई। जमींदार ने जब उसका काम देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने रामदीन की तारीफ की और कहा, रामदीन तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। उसने रामदीन को और भी काम दिया। जमींदार के दोस्तों और रिश्तेदारों ने जब रामदीन का काम देखा तो उन्होंने भी रामदीन को अपने घर का काम दिया। अब रामदीन के पास इतना काम हो गया था कि उसे दूसरे मजदूरों को भी रखना पड़ा। रामदीन ने 2-3 और बढ़ई रख लिया और उन्हें काम सिखाने लगा। उसने अपना एक छोटा सा कारखाना खोल लिया जहां वह लकड़ी का सामान बनाने लगा। अब वो सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां ही नहीं बल्कि फर्नीचर भी बनाने लगा। कुछ ही महीनों में रामदीन की हालत बदल गई। जो पहले एक गरीब मजदूर था जिसे रोज रोज काम की तलाश करनी पड़ती थी, अब वो एक अच्छा कारीगर बन गया था जिसके पास काम की कमी नहीं थी। उसने अपने पुराने कच्चे घर को तोड़कर एक नया पक्का घर बनवाया। घर छोटा था लेकिन मजबूत और सुंदर था। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। अब उनके घर में हमेशा खाने पीने का सामान रहता था। रुक्मिणी अब भी हर बुधवार को व्रत रखती थी और माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। वो कभी भी अपने अच्छे दिनों में घमंड नहीं करती थी। वह पूजा करती थी, वो कार प्रतार नहीं करती थी। वो कार प्रता नहीं कारने करती थी। वो पूजा करती थी तो कर करती थी। वो कार प्रता नहीं, हमेशा गरीबों की मदद करती और जरूरतमंदों को खाना खिलाती। जब भी कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आता वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। वह कहती कि माँ लक्ष्मी ने हमें इतना दिया है, अब हमारी बारी है कि हम दूसरों की मदद करें। इधर मनोहर के घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो उन्हें खाने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे थे। मनोहर दिन भर मेहनत करता लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। उसका हर बर्तन टूट जाता, उसकी मिट्टी खराब हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सचमुच उन्हें श्राप दे दिया हो। गांव के लोग भी अब उनसे बर्तन नहीं खरीदते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मनोहर के बर्तन अच्छे नहीं बन रहे। एक दिन मनोहर की माँ बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आ गया और वो बिस्तर पर लेट गई। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा। उसके बाद जुड़पुरने का 7 राजी दर्द कर रहा गया था और उसे ठंड लग रही थी। मनोहर बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी माँ के लिए दवाई लानी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सरला से कहा, देखो माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें तेज बुखार है, हमें उनके लिए दवाई लानी होगी और शायद वैद्य जी को भी दिखाना पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ गहने हैं ना?
हम उन्हें बेच देते हैं, फिर जब मेरा काम ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए नए गहने ला दूंगा। सरला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं अपने गहने नहीं बेचूंगी, ये मेरी शादी के हैं, मेरी माँ ने मुझे ये दिए थे, मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगी, तुम कोई और रास्ता निकालो। मनोहर ने बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, सरला, ये मेरी माँ की जान का सवाल है, अगर हमने समय पर इलाज नहीं करवाया तो कुछ भी हो सकता है, कृपया समझो। लेकिन सरला नहीं मानी, वो अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मनोहर ने अपने चाक को ही बेच दिया। ये चाक उसके पिता का था और उसने इसी चाक पर अपना पूरा जीवन काम किया था। ये चाक मनोहर के लिए बहुत कीमती था। चाक के बिना वो कोई काम नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपनी माँ की जान बचानी थी। उसने एक दुकानदार को अपना चाक बेच दिया और जो पैसे मिले उससे वैद्य जी को बुलाया और दवाई ली। वैद्य जी ने मनोहर की माँ को देखा और कहा, यह बुखार बहुत तेज है, इन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है, इन्हें पौष्टिक खाना दो और ये दवाई समय पर दो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। मनोहर ने वैद्य जी को धन्यवाद दिया। उसने अपनी माँ को दवाई दी और उनकी देखभाल की। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी, बुखार कम होने लगा। लेकिन अब मनोहर के पास काम करने के लिए चाक नहीं था। वह बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक दिन सुबह सुबह एक साधु मनोहर के घर के सामने से गुजर रहा था। साधु के हाथ में एक भिक्षा पात्र था और वो गेरुए कपड़े पहने हुए था। उसने आवाज लगाई, भिक्षा देही, माता भिक्षा देही। मनोहर की मां ने अपने बिस्तर से आवाज सुनी। वो अभी भी कमजोर थी, लेकिन बुखार कम हो गया था। उसने सोचा कि एक साधु दरवाजे पर आया है और उसे भूखा वापस नहीं जाना चाहिए। उसे याद था कि शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान के समान है, और साधु तो साक्षात भगवान का रूप होता है। वो अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि उसके पैर लड़खड़ाए और वो गिर पड़ी। उसने दर्द से कराहा। सरला उस समय घर के अंदर के कमरे में थी। उसने अपनी सास के गिरने की आवाज सुनी। उसने देखा कि सास गिर गई है और दर्द से कराह रही है, लेकिन उसने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। वो बस वहीं खड़ी देखती रही। उसके मन में जरा भी दया नहीं आई। वो सोच रही थी कि ये बुढ़िया फिर से पूजा पाठ करने की सोच रही होगी। साधु ने फिर से आवाज लगाई, भिक्षा देही माता, कोई है? सरला दरवाजे पर गई। उसने साधु को देखा और बिना किसी सम्मान के बोली, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ, हमारे पास खुद खाने को नहीं है। साधु ने विनम्रता से कहा, माता बस एक रोटी का टुकड़ा दे दो, कई दिनों से भूखा हूं, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। सरला ने और भी गुस्से में कहा, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, तुम्हें कहां से दूं, और वैसे भी तुम साधु हो ना, तुम्हें तो भूख प्यास से ऊपर उठना चाहिए, जाओ यहां से, मुझे परेशान मत करो। साधु चुपचाप चला गया। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन जाते जाते उसने कहा, जिस घर से भूखे को खाली हाथ भगाया जाता है वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है। जहां दया नहीं होती वहां भगवान का वास नहीं होता, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। ये कहकर साधु चला गया। सरला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर चली गई। उस दिन के बाद मनोहर के घर में और भी मुसीबतें आने लगीं। एक दिन रात को तेज हवा चली और उनकी झोपड़ी की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। सुबह जब वे उठे तो देखा कि छत में एक बड़ा सा छेद हो गया था। अब अगर बारिश हुई तो पूरा घर भीग जाएगा। मनोहर को उसे ठीक करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला था। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। मनोहर बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब क्या होगा। उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास खुद पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों ने टाल दिया। मनोहर को लगा जैसे सारी दुनिया उससे मुंह मोड़ चुकी है। वो बहुत निराश हो गया। एक दिन मनोहर रास्ते में चल रहा था। उसका चेहरा उदास था और वह सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे रुक्मिणी दिखाई दी। रुक्मिणी बाजार से सामान लेकर आ रही थी। रुक्मिणी ने मनोहर को देखा और उसकी हालत देखकर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने मनोहर को रोका और पूछा, भैया क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मनोहर को रुक्मिणी में एक सच्चाई दिखाई दी।
उसे लगा कि शायद ये औरत उसकी बात समझेगी। मनोहर ने अपनी सारी व्यथा रुक्मिणी को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसका काम बंद हो गया है, कैसे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, कैसे उसकी माँ बीमार हो गई थी और उसे अपना चाक बेचना पड़ा, कैसे उसकी झोपड़ी की छत गिर गई है। मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी को उस पर बहुत दया आई, उसका दिल भर आया। उसने कहा, भैया तुम परेशान मत हो, मेरे पति तुम्हारी छत ठीक कर देंगे, वे बहुत अच्छे बढ़ई हैं, मैं उनसे कहूंगी, तुम चिंता मत करो। और हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम या तुम्हारी पत्नी बुधवार का व्रत करते हो? मनोहर ने थोड़ा सोचकर कहा, मेरी माँ तो करती है, वे बहुत धार्मिक है और हमेशा भगवान की पूजा करती है, लेकिन मेरी पत्नी इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि ये सब अंधविश्वास है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानती। रुक्मिणी ने समझाते हुए कहा, भैया माँ, लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, लेकिन वे वहां नहीं रहती जहां अहंकार होता है या जहां गरीबों का अपमान होता है। वे वहां रहती हैं जहां स्वच्छता होती है, जहां श्रद्धा होती है और जहां दया होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में फिर से सुख शांति आए, तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बुधवार का व्रत करना चाहिए। हर बुधवार को सुबह उठकर नहाओ, घर को साफ करो, गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करो, जो भी बन सके वह प्रसाद बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, सच्चे मन से प्रार्थना करो, फिर देखना कैसे तुम्हारे घर में बरकत आती है। मैं खुद हर बुधवार को व्रत रखती हूँ। देखो ना, हम कितने गरीब थे, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से अब हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अच्छा घर है, काम है और खुशी है। ये सब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। मनोहर ने रुक्मिणी की बात ध्यान से सुनी। उसे लगा कि शायद यही एक रास्ता है। उसने सोचा कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, कोशिश करने में क्या बुराई है। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने कहा, सरला, मैंने आज रुक्मिणी से बात की, वह कहती है कि अगर हम बुधवार का व्रत करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके घर में भी पहले बहुत गरीबी थी, लेकिन अब वे बहुत खुश हैं। क्यों ना हम भी कोशिश करें, हमें क्या खोना है, सब कुछ तो खो ही चुका है। सरला ने पहले तो मना कर दिया। उसने कहा, यह सब बेकार है, मुझे नहीं करना कोई व्रत। लेकिन जब मनोहर ने बहुत समझाया और कहा कि कम से कम मेरी माँ के लिए ही सही तो करो, तो वह मान गई। उसने सोचा कि चलो कोशिश तो करके देखते हैं, क्या पता सच में कुछ हो जाए। अगले बुधवार को सरला ने पहली बार अपने जीवन में व्रत रखा। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी सास ने उसे जगाया। उसने कहा, बहू, आज बुधवार है, चलो उठो, पहले नहा लो, फिर हम पूजा करेंगे। सरला उठी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था। उसने नहाया और साफ कपड़े पहने। फिर उसकी सास ने घर को साफ किया। उसने आंगन में झाड़ू लगाई और पानी छिड़का। फिर उसने एक छोटे से कोने में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखी। उसने सरला को बुलाया और अपनी सास की मदद से पूजा की। उसकी सास बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सरला को बताया कि कैसे पूजा करनी है। पहले गणेश जी की पूजा करो, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करो, धूप चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और मन से प्रार्थना करो। सरला ने वैसे ही किया। उसने मन में सोचा कि ये सब तो बेकार है, लेकिन फिर भी उसने पूजा की। पूजा के बाद उसकी सास ने माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई। उसने कहा, बहू, अब मैं तुम्हें माँ लक्ष्मी की एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। फिर उसने एक कथा सुनाई जिसमें एक घमंडी औरत थी जो अपनी सुंदरता पर इतराती थी और बड़ों का अपमान करती थी। उसके घर से माँ लक्ष्मी चली गई थी और उसके घर में दरिद्रता आ गई थी। लेकिन जब उसने अपना व्यवहार सुधारा और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू की, तो फिर से उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। कथा सुनते हुए सरला को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा जैसे ये कथा उसी के बारे में है। उसे अपने किए हुए सभी काम याद आ गए। कैसे उसने अपनी सास का अपमान किया था, कैसे उसने साधु को खाली हाथ भगाया था, कैसे उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कथा खत्म होने के बाद सरला ने अपनी सास के पैर छुए और माफी मांगी। उसने कहा, माँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने आपका और भगवान का अपमान किया। मैं बहुत घमंड में थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ और सबसे अच्छी हूँ, लेकिन मैं गलत थी।
असली सुंदरता तो मन की होती है। मुझे माफ कर दो माँ, आपसे मैं बदल जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी और अच्छे कर्म करूंगी। सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सरला को गले लगा लिया और कहा, बेटी तुम्हें समझ आ गई, यही बहुत है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम्हें सही रास्ता मिल जाए। माँ लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। बस सच्चे मन से उनकी पूजा करो और अच्छे कर्म करो। मनोहर ये सब देख रहा था, उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दिन शाम को एक अजीब घटना हुई। सूरज ढलने वाला था और मनोहर घर के बाहर बैठा हुआ परेशान सा सोच रहा था। तभी गांव का एक अमीर आदमी जिसका नाम लाला रामलाल था, वो मनोहर के घर आया। लाला रामलाल के पास गांव में एक बड़ी दुकान थी और वो बहुत अमीर था। उसने कहा, मनोहर, मुझे तुम्हारे बनाए बर्तनों के बारे में सुना है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे मिट्टी के बर्तन चाहिए, दिए भी चाहिए और सुराहियां भी। रिवाज है कि शादी में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। क्या तुम बना सकते हो? मुझे 1 महीने में सब कुछ चाहिए। मनोहर को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा है। उसने कहा, जी हाँ, मैं बना सकता हूं, लेकिन लाला जी मेरा चाक बिक गया है, मुझे नया चाक खरीदना होगा और मिट्टी भी लानी होगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लाला रामलाल ने कहा, कोई बात नहीं मनोहर, तुम चिंता मत करो, तुम चाक खरीद लो और जो भी सामान चाहिए वो खरीद लो। मैं तुम्हें अभी ही आधे पैसे दे देता हूं, बाकी पैसे काम पूरा होने पर दूंगा। ये कहकर लाला रामलाल ने मनोहर को एक थैली दी जिसमें चांदी के सिक्के थे। मनोहर बहुत खुश हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर लाला रामलाल को धन्यवाद दिया। लाला रामलाल चले गए। मनोहर ने तुरंत नया चाक खरीदा और अच्छी मिट्टी लाया। उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। इस बार जब उसने चाक पर बैठकर बर्तन बनाना शुरू किया तो उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे जादू हो। उसके बनाए हुए बर्तन बहुत सुंदर बने, एक भी बर्तन नहीं टूटा, मिट्टी भी बिल्कुल सही थी। जब उसने बर्तनों को आग में पकाया तो वे एक भी नहीं फटे, सब बर्तन मजबूत और सुंदर बने। मनोहर को समझ आ गया कि यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। उसने मन ही मन माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उस रात घर में खुशी का माहौल था। सरला ने अपनी सास के लिए खाना बनाया और प्यार से खिलाया। मनोहर की माँ बहुत खुश थी। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, माँ लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक हो जाता है। अब तुम लोग हर बुधवार को व्रत रखो और पूजा करो, सब कुछ और भी अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे मनोहर के घर की हालत सुधरने लगी। अब उसके बर्तन पहले से भी ज्यादा सुंदर बनने लगे। गांव के लोग फिर से उससे बर्तन खरीदने आने लगे। मनोहर ने 1 महीने में लाला रामलाल के सभी बर्तन बना दिए। जब लाला रामलाल ने बर्तन देखे तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मनोहर, तुमने तो कमाल कर दिया, इतने सुंदर बर्तन मैंने कभी नहीं देखे, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। उसने मनोहर को बाकी के पैसे दिए और कहा कि अगर भविष्य में मुझे फिर से बर्तनों की जरूरत होगी तो मैं तुम्ही से बनवाऊंगा। अब सरला हर दर्शन, अब जो बुधवार को नियम से व्रत रखती थी, वह सुबह जल्दी उठती, नहाती और अपनी सास के साथ पूजा करती। वह घर को साफ रखती, वो अपनी सास की सेवा करती और घर का काम मन लगाकर करती। उसका घमंड खत्म हो गया था। अब वह समझ गई थी कि असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि मन की होती है। मनोहर का काम भी खूब चलने लगा। उसके बनाए बर्तनों की मांग बढ़ गई। दूर दूर के गांवों से लोग उसके बर्तन खरीदने आने लगे। उसने अपनी झोपड़ी की छत को ठीक करवाया। रामदीन ने उसकी छत बनाने में मदद की और कोई पैसे भी नहीं लिए। उसने कहा, हम तो पड़ोसी हैं, ये तो मेरा फर्ज है। मनोहर ने घर में नया सामान भी लाया। उसने अपनी माँ के लिए नए कपड़े लाए और अच्छा खाना बनवाया। उसकी माँ की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वो फिर से चलने फिरने लगी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह हर समय माँ लक्ष्मी का नाम जपती रहती। अब उनके घर में हमेशा खुशी और शांति रहने लगी। घर में अनाज की कमी नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में प्यार और सम्मान था। एक दिन सरला बाजार गई। वो कुछ सब्जी और राशन लेने जा रही थी। वहां उसे अपनी वही सहेली गीता मिली। गीता ने पूछा, अरे सरला, तुम तो बहुत खुश लग रही हो, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है, क्या हुआ?
सब ठीक हो गया क्या? पिछली बार जब मैं तुमसे मिली थी तो तुम बहुत परेशान थी। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गीता, सब ठीक हो गया। मैंने बुधवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अब हमारे घर में सब कुछ ठीक है। मैं पहले कितनी मूर्ख थी। मैं अपनी सास का अपमान करती थी और मानका में सब कुछ ठीक है। मैं पहले कितनी मूर्ख थी, कितनी मूर्ख थी, मैं पहले कितनी मूर्ख थी, मैं पहले की लक्ष्मी की पूजा में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, जब से मैंने व्रत रखना शुरू किया तब से हमारे घर में खुशहाली आ गई है। मेरे पति का काम भी अच्छा चल रहा है। गीता बहुत खुश हुई। उसने कहा, मुझे तो पता था कि तुम समझ जाओगी। मान तिन की प्रवाद पात तिन की प्रवाद 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 तिन की मान तिन की प्रवाद तिन की प्रवाद तिन की मुसान में आपके बेकार तिन की। लक्ष्मी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। सरला ने कहा, हाँ तुम सही कह रही थी। अब मैं कभी भी अपने बड़ों का अपमान नहीं करूंगी और ना ही किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ भगाऊंगी। ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगी। कुछ महीने बीत गए। मनोहर का काम इतना बढ़ गया कि उसे और लोगों को काम पर रखना पड़ा। उसने 2-3 लोगों को अपने साथ काम पर रखा और उन्हें बर्तन बनाना सिखाया। उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली जहां वो अपने बनाए बर्तन बेचता था। दुकान गांव के बाजार में थी और वहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। अब मनोहर के पास इतना पैसा हो गया था कि वो अपने परिवार को आराम से रख सके। उसने अपनी झोपड़ी को और भी मजबूत बनवाया। उसने अपने माता पिता के लिए आरामदायक बिस्तर लाए। सरला पहले से बिल्कुल अलग हो गई थी। वो हर किसी की मदद करती। जब भी कोई गरीब या भिखारी उसके दरवाजे पर आता, वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। वो उसे खाना देती या फिर कुछ पैसे देती। उसने अपनी सास को घर की असली लक्ष्मी मान लिया था और उसकी हर बात मानती थी। वह हर सुबह अपनी सास के पैर छूती और उनका आशीर्वाद लेती। मनोहर की माँ बहुत खुश थी। वह रोज भगवान को धन्यवाद देती कि उन्होंने उसकी बहू को सही रास्ता दिखाया। वह कहती कि माँ लक्ष्मी ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे परिवार को बचा लिया। एक दिन फिर से वही साधु मनोहर के घर के सामने से गुजरा जिसे सरला ने कुछ महीने पहले खाली हाथ भगाया था। उसने आवाज लगाई, भिक्षा देही, माता भिक्षा देही। इस बार सरला तुरंत दौड़कर बाहर आई। जब उसने साधु को देखा तो उसे याद आया कि ये वही साधु है। उसे अपनी गलती याद आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पिछली बार मैंने आपको खाली हाथ भगाया था, मैं बहुत गलत थी, मुझे बहुत पछतावा है। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, बेटी मैं समझ गया हूँ, तुम्हारा मन बदल गया है, ये बहुत अच्छी बात है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। जो व्यक्ति अपनी गलती को समझ लेता है और सुधार लेता है वही सच्चा भक्त है। सरला ने साधु को घर के अंदर बिठाया और भरपेट खाना खिलाया। उसने अपने हाथों से साधु को खाना परोसा। साधु ने खाना खाया और बहुत खुश हुआ। सरला ने उसे कुछ दक्षिणा भी दी और नए कपड़े भी दिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा घर हमेशा सुखी रहे, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा तुम्हारे घर में रहे। ये कहकर साधु चला गया। सरला को बहुत सुकून मिला। उसे लगा जैसे उसने अपनी पुरानी गलती सुधार दी है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। समय बीतता गया। मनोहर और सरला का जीवन बहुत सुखी हो गया। उनके यहाँ एक सुंदर सा बेटा भी हुआ। उन्होंने उसका नाम लक्ष्मण रखा क्योंकि वे मानते थे कि ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग मनोहर के घर आए और बधाई दी। सरला ने अपने बेटे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने शुरू कर दिए। वो उसे हमेशा बताती कि हमेशा बड़ों का आदर करो और गरीबों की मदद करो। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही सब कुछ मिलता है, इसलिए हमें हमेशा उनकी पूजा करनी चाहिए। जब लक्ष्मण थोड़ा बड़ा हुआ तो सरला उसे हर बुधवार को पूजा में बिठाती और उसे माँ लक्ष्मी की कहानियां सुनाती। मनोहर की माँ को अपने पोते को देखकर सबसे ज्यादा खुशी होती थी। वो अपने पोते को गोद में लेकर बैठती और उसे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कहानियां सुनाती। वह उसे बताती कि कैसे माँ लक्ष्मी ने उनके परिवार को बचाया। घर में अब शांति और सुख का वास था।
हर बुधवार को पूरा परिवार मिलकर पूजा करता और माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। ये वही मेला था जो साल में एक बार लगता था। सभी लोग मेले में घूमने गए। सरला भी अपने परिवार के साथ मेले में गई, लेकिन इस बार वो पहले से बहुत अलग थी। उसने अपनी सास से पूछा कि माँ आप भी चलेंगी ना, हम सब साथ में जाएंगे। माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा हाँ बेटी मैं भी चलूंगी। पूरा परिवार साथ में मेले में गया। वहाँ सरला ने देखा कि बहुत सारी औरतें एक जगह बैठी हुई हैं और कोई कहानी सुन रही हैं। सरला भी वहाँ गई और अपने परिवार के साथ बैठ गई। एक बुजुर्ग महिला माँ लक्ष्मी की कथा सुना रही थी। कथा बहुत प्रेरणादायक थी। सरला ने पूरी कथा ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। कथा खत्म होने के बाद सरला ने उस बुजुर्ग महिला से पूछा, माता जी क्या मैं भी ये कथा दूसरों को सुना सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी माँ लक्ष्मी की महिमा के बारे में पता चले। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी जरूर सुना सकती हो। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। कथा सुनाना एक बहुत पुण्य का काम है। तुम जरूर लोगों को ये कथा सुनाओ। सरला बहुत खुश हुई। उस दिन से उसने ये नियम बना लिया कि हर बुधवार को वे अपने घर में या गांव की औरतों को माँ लक्ष्मी की कथा सुनाएगी। धीरे धीरे सरला की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। हर बुधवार को सरला के घर में औरतें इकट्ठा होती थी। सरला उन्हें माँ लक्ष्मी की कथाएं सुनाती और बुधवार के व्रत की महिमा बताती। लोग कहने लगे कि मनोहर की पत्नी बहुत बदल गई है। पहले वह कितनी घमंडी थी और कितनी कठोर दिल की थी। वो किसी की मदद नहीं करती थी और बड़ों का अपमान करती थी, और अब देखो कितनी विनम्र हो गई है, कितनी दयालु हो गई है। माँ लक्ष्मी की भक्ति ने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। गांव की दूसरी औरतें भी सरला से प्रेरणा लेने लगीं। जो औरतें पहले बुधवार का व्रत नहीं करती थी वे भी अब करने लगीं। सरला हर किसी को बताती कि माँ लक्ष्मी की कृपा से ही घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर हम सच्चे मन से उनकी पूजा करें और अच्छे कर्म करें तो माँ हमें कभी निराश नहीं करती। वह अपनी कहानी भी सुनाती कि कैसे उसके घर में मुसीबतें आई थीं और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक हो गया था। एक बार गांव में अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। खेतों में एक भी पौधा हरा नहीं था। सब कुछ भूरा और सूखा हो गया था। नदी का पानी भी कम हो गया था। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। सब बहुत परेशान थे। बच्चे भूखे रोते थे और बड़े परेशान थे कि क्या करें। मनोहर और सरला के पास भी ज्यादा अनाज नहीं था, लेकिन जितना था उन्होंने सोचा कि हम इसे गांव के गरीब लोगों में बांट देंगे। सरला ने कहा, माँ लक्ष्मी ने हमें इतना दिया है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब उन्होंने हमारी मदद की। अब हमारी बारी है कि हम दूसरों की मदद करें। भले ही हमारे पास कम है लेकिन हम इसे बांट सकते हैं। मनोहर ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया। उसने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उन्होंने मिलकर गांव के लोगों की मदद की। जो भी उनके पास आता वे उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, वे उसे कुछ ना कुछ जरूर देते। ये देखकर गांव के और लोग भी प्रेरित हुए। जिनके पास थोड़ा बहुत था उन्होंने भी बांटना शुरू कर दिया। सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। रामदीन और रुक्मिणी ने भी बहुत मदद की। उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी रसोई चलाई जहां वे रोज कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाते। धीरे धीरे अकाल का समय बीत गया और फिर से बारिश हुई। जब पहली बारिश हुई तो पूरे गांव में खुशी छा गई। लोग बाहर निकले और बारिश में भीगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। सबने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। खेतों में फिर से हरियाली आती था। देती साथ के लिए 3 दूरिया खेतों में फिर से हरियाली आती। दूरिया खेतों में हाथ जोड़कर भगवान को गई। किसानों ने फिर से बीज बोए। गांव में खुशहाली लौट आई। लोगों ने कहा कि यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। उन्होंने हमारी मदद की क्योंकि हमने एक दूसरे की मदद की। सरला ने अपने जीवन में जो बदलाव देखे थे उन्हें वो कभी नहीं भूली। वो हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाती कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं है, हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से अपने माता पिता और दादा दादी का। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। घर को साफ रखना चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। देखिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे
पास कितना भी धन क्यों ना हो, जहां ये सब गुण होते हैं वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। मनोहर की माँ को अपनी बहू पर बहुत गर्व था। वो हमेशा कहती कि माँ लक्ष्मी ने मेरी सभी प्रार्थनाएं सुनी, मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया, मेरी बहू बदल गई और मेरा परिवार सुखी हो गया। अब हमारा घर स्वर्ग से कम नहीं है, यहाँ प्यार है, सम्मान है और खुशी है। कुछ सालों बाद मनोहर का काम इतना बढ़ गया कि वो गांव का एक जाना माना कारीगर बन गया। उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक बिकने लगे, यहाँ तक कि शहर के लोग भी उसके बर्तन खरीदने आने लगे। उसकी कला की चर्चा हर जगह होने लगी। मनोहर ने एक बड़ी दुकान खोली और कई लोगों को रोजगार दिया। उसने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को अपने साथ रखा और उन्हें बर्तन बनाने की कला सिखाई। लेकिन सफलता के बावजूद मनोहर और सरला ने कभी भी घमंड नहीं किया। वे हमेशा विनम्र रहे और माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहे। हर बुधवार को उनके घर में पूजा होती और कथा सुनाई जाती। गांव के लोग भी उनके घर आते और कथा सुनते। मनोहर और सरला का घर गांव में एक पवित्र स्थान बन गया था। लोग वहां आकर अपनी समस्याएं बताते और सरला उन्हें सलाह देती। वह कहती कि माँ लक्ष्मी पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी। उन्होंने कई तीर्थ स्थलों के दर्शन किए थे। संत ने गांव के लोगों को धर्म और कर्म के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख पाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। धन संपत्ति अपने आप में कुछ नहीं है, अगर हमारे मन में दया और करुणा नहीं है तो। जब उन्हें मनोहर और सरला की कहानी के बारे में पता चला तो वे उनके घर गए। संत ने मनोहर और सरला को देखा और उनसे बात की। उन्होंने उनकी कहानी सुनी। फिर संत ने मनोहर और सरला को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने माँ लक्ष्मी की सच्ची भक्ति की है। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव लाए हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने आप को सुधारा, यही सच्ची भक्ति है। माँ लक्ष्मी के लिए क्या है? लक्ष्मी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। संत ने यह भी कहा कि जो लोग बुधवार का व्रत करते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। धन का सही उपयोग करना चाहिए। धन को जमा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए रहती है। संत की बातें सुनकर सबको बहुत प्रेरणा मिली। गांव के और भी लोगों ने बुधवार का व्रत करना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में एक परिवर्तन आ गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में शांति और भाईचारा बढ़ गया। अब कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सब मिलजुल कर रहते थे। सब लोग मनोहर और सरला को धन्यवाद देते क्योंकि उन्होंने ही गांव में माँ लक्ष्मी की भक्ति का प्रचार किया था। उनकी कहानी ने सबको प्रेरित किया था। मनोहर की माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती थी। वो हमेशा कहती कि ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें नया जीवन दिया। हमारी बहू बदली और उसके साथ पूरा गांव बदल गया। समय बीतता गया। मनोहर और सरला के बच्चे बड़े हो गए। उनके बेटे लक्ष्मण ने भी अपने माता पिता और दादी से वही संस्कार सीखे। वह भी हर बुधवार को व्रत रखता और माँ लक्ष्मी की पूजा करता। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का काम संभालने में मदद करनी शुरू की। मनोहर का बेटा भी अपने पिता की तरह बहुत कुशल कारीगर बन गया। उसने भी अपने पिता की तरह ईमानदारी और मेहनत से काम किया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनका काम और भी बढ़ गया। अब मनोहर के परिवार की गिनती गांव के सबसे संपन्न और सम्मानित परिवारों में होने लगी। लोग उनकी इज्जत करते थे और उनसे सलाह लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जड़ें नहीं भूली। वे हमेशा याद रखते थे कि कैसे एक समय वे गरीबी और मुसीबतों से घिरे हुए थे और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाते कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। एक बार गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। रात को अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। तूफान इतना भयंकर था कि कई घर टूट गए, पेड़ उखड़ गए, खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। सुबह जब तूफान थमा तो पूरा गांव तबाह दिख रहा था।
कई लोगों के घर टूट गए थे और लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। बच्चे डर से रो रहे थे। मनोहर और उसके परिवार ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने जिन लोगों के घर टूट गए थे उन्हें अपने घर में जगह दी। सरला ने सबके लिए खाना बनाया। उन्होंने खाना और कपड़े बांटे। मनोहर और रामदीन ने मिलकर गांव के लोगों के घर फिर से बनवाने में मदद की। उन्होंने अपने पैसे और मेहनत दोनों से मदद की। ये सब देखकर गांव के लोगों को बहुत अच्छा लगा। सबने मनोहर के परिवार की प्रशंसा की, लेकिन सरला ने विनम्रता से कहा, ये सब मामदीन के पास थे लो, सब मामदीन के साथ करने के लिए, जमपात करने के लिए तेतावरात बढ़ा रहे। लक्ष्मी की कृपा है, उन्होंने हमें इतना दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। जब हम मुसीबत में थे तो भगवान ने हमारी मदद की। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम मुसीबत में एक दूसरे का साथ दें। यही सच्ची मानवता है और यही माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इस घटना के बाद मनोहर और सरला की ख्याति और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं। सब जानना चाहते थे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाया, कैसे एक घमंडी और कठोर दिल की औरत इतनी दयालु और विनम्र बन गई। सरला सबको धैर्य से वही कहानी सुनाती जो उसने खुद जी थी। वो बताती कि कैसे उसका घमंड और अज्ञानता उसके परिवार को बर्बादी की कगार पर ले गई थी। कैसे माँ लक्ष्मी ने उसे सपने में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। कैसे उसके घर में एक के बाद एक मुसीबतें आईं और फिर कैसे उसने अपनी गलती समझी और बुधवार के व्रत और माँ लक्ष्मी की भक्ति से अपना जीवन बदल दिया। वह सबको यही सलाह देती कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि रहे तो बुधवार का व्रत जरूर रखें, गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, अच्छे कर्म करें और बड़ों का सम्मान करें, घर को साफ रखें और गरीबों की मदद करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ संभव है। मनोहर की माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उसने अपने जीवन में वह सब देख लिया था जो वह देखना चाहती थी। उसका बेटा सफल और खुश था। उसकी बहू जो कभी घमंडी और कठोर थी, अब संस्कारी और दयालु बन गई थी। उसके पोते पोतियां भी अच्छे संस्कारों वाले थे। एक दिन उसने अपने पूरे परिवार को बुलाया। सब उसके चारों तरफ बैठ गए। मनोहर, सरला, लक्ष्मण सब वहां थे। बुजुर्ग माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुश हूं, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ लक्ष्मी ने मेरी सभी प्रार्थनाएं सुनी। जब सरला इस घर में आई थी तो मैं बहुत चिंतित थी। वो बहुत घमंडी थी और किसी का सम्मान नहीं करती थी। मैंने माँ लक्ष्मी से रोज प्रार्थना की कि मेरी बहू को समझ आ जाए, और देखो माँ लक्ष्मी ने मेरी सुन ली। आज मेरी बहू इस घर की असली लक्ष्मी बन गई है। अब मैं निश्चिंत हूं कि मेरे जाने के बाद भी तुम लोग माँ लक्ष्मी की भक्ति करते रहोगे और अच्छे कर्म करते रहोगे। फिर उसने सरला की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारा जो बदलाव हुआ है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता अपनाई। तुमने अपने स्वार्थ को छोड़ा और दूसरों की सेवा करना सीखा। यही सच्ची सुंदरता है। तुम अब केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी सुंदर हो। माँ लक्ष्मी तुम पर हमेशा कृपा करती रहे। फिर उसने अपने बेटे मनोहर को देखा और कहा, बेटा, तुमने कभी भी धैर्य नहीं खोया। तुमने हमेशा अपने परिवार को साथ रखा। तुम एक आदर्श बेटे और पति हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और लक्ष्मण बेटा, तुम अपने माता पिता और दादा दादी के संस्कारों को आगे बढ़ाना। इस परंपरा को कभी मत तोड़ना। बस एक बात याद रखना, कभी भी घमंड मत करना। कितनी भी सफलता मिले, कितना भी धन आए, हमेशा विनम्र रहना और कभी भी किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ मत जाने देना। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा तुम सब पर बनी रहे। ये कहकर उसने सबको आशीर्वाद दिया। सबकी आंखों में आंसू थे। सरला ने अपनी सास के पैर छुए और कहा, माँ, आप ही मेरी असली गुरु हैं। आपने मुझे जीवन का सही अर्थ सिखाया। कुछ महीनों बाद एक रात को मनोहर की माँ ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। वह सो रही थी और मुस्कुराते हुए भगवान के पास चली गई। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। पूरा परिवार बहुत दुखी हुआ। विशेष रूप से सरला बहुत रोई। उसे लगा जैसे उसने अपनी
को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की सीख को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने उसकी याद में गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। मंदिर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गईं। मूर्तियां बहुत सुंदर थीं और उन्हें देखकर भक्ति का भाव जागता था। हर बुधवार को उस मंदिर में पूजा होती और कथा सुनाई जाती। गांव के सभी लोग वहां आते और माँ लक्ष्मी की आराधना करते। मनोहर और सरला ने यह नियम बनाया कि हर बुधवार को उस मंदिर में गरीबों को भोजन कराया जाएगा। जो भी भूखा आएगा उसे भरपेट खाना मिलेगा। ये परंपरा आज भी चल रही है। हर बुधवार को मंदिर में सैकड़ों लोग भोजन करने आते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं। आज भी उस गांव में लोग मनोहर और सरला की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। माता पिता अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। दादा दादी अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक घमंडी और अहंकारी औरत ने मां लक्ष्मी की भक्ति से अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया। कैसे एक गरीब कुम्हार का परिवार जो दरिद्रता और मुसीबतों में फंसा हुआ था, मां लक्ष्मी की कृपा से संपन्न और सुखी हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें विनम्र होना चाहिए, हमें घमंड और अहंकार को त्यागना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से अपने माता पिता और बुजुर्गों का। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जो भूखा हमारे दरवाजे पर आए उसे खाली हाथ नहीं भगाना चाहिए। बुधवार का व्रत रखना और गणेश जी और मां लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभ और लाभदायक है, लेकिन सबसे जरूरी है अच्छे कर्म करना और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है, सुबह उठकर नहाता धोता है, घर को साफ करता है, गणेश जी और मां लक्ष्मी की पूजा करता है, धूप चढ़ाता है, गुड़ और चने का प्रसाद बनाता है और मां लक्ष्मी की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उसके बच्चे स्वस्थ और खुश रहते हैं। उसके सभी काम सफल होते हैं। लेकिन याद रखें कि माँ लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ विनम्रता होती है और जहाँ अच्छे कर्म होते हैं। वे उस घर को छोड़ देती है। जहाँ घमंड होता है, जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ बड़ों का अपमान होता है और जहाँ गरीबों को दुत्कारा जाता है। इसलिए हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जू प्रियंतर में कारा प्रोदानदार में, जू तरकारा प्रोदानदार में, जू प्रियंतर में। मनोहर और सरला की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। जब भी कोई मुसीबत में होता है या जीवन में निराशा आती है तो लोग इस कहानी को याद करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे हम कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, अगर हम सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की शरण में जाएं और अच्छे कर्म करें तो हमारा जीवन जरूर बदल सकता है। माँ लक्ष्मी बहुत दयालु और कृपालु है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि लाती हैं। बस हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और विनम्रता अपनानी होगी। हमें दूसरों की मदद करनी होगी और अच्छे कर्म करने होंगे, तभी मान जाने कि लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसेगी। इस कथा को सुनने और सुनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से बुधवार का व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। उसके परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है। उसे व्यापार या नौकरी में सफलता मिलती है। उसके शत्रु भी उससे मित्रता करने लगते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बुधवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत बहुत ही सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। इसमें कोई कठिन नियम नहीं है, बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति की जरूरत है। तो आज की इस पावन कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए हमें विनम्र होना चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, खासकर अपने माता पिता का,
क्योंकि वे ही हमारी असली संपत्ति है। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती हैं। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो या हम कितने भी सुंदर हो, क्योंकि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। जो विनम्र होता है भगवान उसी की मदद करते हैं। माँ लक्ष्मी भी विनम्र और दयालु लोगों को ही अपना आशीर्वाद देती है। सरला की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी साधु संत या भूखे व्यक्ति को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं भगाना चाहिए। भले ही हमारे पास कम हो, लेकिन जो भी है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जरूरतमंद को देना चाहिए। इससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो देता है उसे 10 गुना मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम अच्छाई बोएंगे तो हमें अच्छाई मिलेगी, अगर हम बुराई बोएंगे तो हमें बुराई मिलेगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। वे सभी को धन देती हैं, लेकिन वे उन्हीं के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जो उस धन का सदुपयोग करते हैं। धन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी खर्च करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन को केवल जमा करता रहता है और दूसरों की मदद नहीं करता, वो कभी भी सच्चे अर्थ में सुखी नहीं हो सकता। सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में है। जब हम किसी की मदद करते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो जो आनंद मिलता है वो किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। यही सच्ची संपत्ति है। यही माँ लक्ष्मी का असली आशीर्वाद है। मनोहर और सरला के जीवन का यह सफर हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, हर मुसीबत के बाद खुशी जरूर आती है। हमें बस थोड़ा इंतजार करना होता है और सही रास्ते पर चलते रहना होता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम सबसे ज्यादा मुसीबत में होते हैं तभी भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं। बस हमें उन्हें पहचानना होता है। बुधवार के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन बुध ग्रह की पूजा की जाती है और बुध ग्रह बुद्धि और विवेक के कारक हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से हमारी बुद्धि तेज होती है और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। गणेश जी विघ्नहर्ता है, यानी वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं, और माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि देती हैं। जब इन दोनों की कृपा हो तो जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। इसीलिए बुधवार का व्रत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ये व्रत करता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। इस कथा के अंत में हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम भी मनोहर और सरला की तरह माँ लक्ष्मी की सच्ची भक्त बनेंगे। हम बुधवार का व्रत रखेंगे और नियमित रूप से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करेंगे। हम अपने जीवन में विनम्रता लाएंगे और घमंड को त्यागेंगे। हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। हम अपने घर को साफ रखेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। हम सच बोलेंगे और ईमानदारी से जीवन जिएंगे। तभी माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। हमारे बच्चे स्वस्थ और खुश रहेंगे। हमारे सभी काम सफल होंगे और हमारे जीवन में शांति और आनंद का वास होगा। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश, जय बुधवार के व्रत की जय। इस पावन कथा को सुनने और सुनाने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है या सुनाता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति को यह कथा जरूर सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे न केवल हमारा भला होता है बल्कि पूरे समाज का भला होता है। जब हर घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा तो पूरा समाज सुखी और समृद्ध होगा। सभी लोग खुश
रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। यही सच्चा स्वर्ग है, यही मां लक्ष्मी की असली कृपा है।